हाँ तो देखिए, यानी आर्ट्स यानी सामाजिक विज्ञान में पूछे जाने वाले ये सब क्या है, यानी अंतर पूछा जाता है। जैसे 1 नंबर में है क्या, रबी फसल और खरीफ फसल में अंतर, ठीक है। तो रबी फसल और खरीफ फसल में अंतर जब भी बोलेगा इस तरह आपको लिखना है, या फिर आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक। ऐसे देकर एक तरफ लिखना है आपको, यानी क्या, रबी फसल, और एक तरफ देना है यानी खरीफ फसल। अगर इस तरह लिखिएगा तो यहाँ क्या कीजिएगा, इस तरह देके डैश देके लिखना है, ठीक है। और अगर हो सके तो इसको क्या कीजिएगा, ओवर राइटिंग कीजिएगा, ठीक। चलिए समझाते हैं। यानी रबी फसल किसको कहेंगे और खरीफ फसल किसको कहेंगे। तो देखिए, रबी फसल कह रहा है, रबी फसल शीत ऋतु के आगमन के साथ, यानी शीत ऋतु जब यानी प्रारंभ होता है, आगमन यानी जब आता है उसी समय के साथ प्रारंभ होता है, तथा ग्रीष्म ऋतु के आगमन तक रहते हैं। यानी ग्रीष्म ऋतु आते आते ये फसल यानी आपका क्या हो गया होगा, ठीक है। यानी जैसे कौन, गेहूँ, अभी यानी क्या कौन सा मौसम है, शीत ऋतु, तो गेहूँ, जो चना, तिलहन आदि ये सब जो फसलें हैं, कौन सा फसल है, रबी फसल। ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है, ठीक है। तो ये फसलें इसके अंतर्गत आती है, ठीक है, या उगाए जाते हैं। चलिए खरीफ फसल, तो खरीफ फसल यानी मानसून के आगमन, जब भी मानसून आता है यानी वर्षा का मौसम आता है, ठीक है। तो मानसून के आगमन के प्रारंभ होकर शीत ऋतु आते आते वह यानी खत्म हो गया, ठीक है, तो के प्रारंभ तक रहता है। तो ये सब यानी मानसून के मौसम के समय, उस समय यानी उगाया जाता है कौन, चावल, मक्का, बाजरा, ठीक है, ये सब फसलें यानी आते हैं, ठीक है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए ये क्वेश्चन यानी 2 बार पूछा गया है, ठीक। तो देखिए, प्राकृतिक संकट और प्राकृतिक आपदा, ठीक है, इसको कभी कभार क्या मानव कृत आपदा भी दे दिया हो। तो प्राकृतिक आपदा, संकट और प्राकृतिक आपदा लग रहा है आपको यानी एक जैसा है, लेकिन एक जैसा नहीं है। देखिए इन दोनों में अंतर, तो प्राकृतिक संकट और प्राकृतिक आपदा में अंतर क्या है, निम्नलिखित है। क्या है, यानी देखिए पॉइंट दिया गया है। 1 नंबर क्या है, इसकी गति धीमी होती है। प्राकृतिक संकट जो होगा तो इसकी गति क्या होगी, धीमी होगी, ठीक है। और इसकी गति क्या होती है, तीव्र यानी तेज होती है, ठीक है। 2 नंबर, इसका प्रभाव स्थायी यानी एक ही क्षेत्र में होगा, तो स्थायी दे दिया गया है। और इसका प्रभाव यानी तात्कालिक होती है। क्या होती है, तात्कालिक। और इसका क्या होता है, स्थायी। 2 नंबर, इसके धन जल की व्यापक हानि की संभावना होती है, यानी होती है इसमें भी, यानी संकट, देखिए संकट हो या फिर आपदा हो, ये सब जब भी होगा यानी क्षति तो होने वाला है ही, लेकिन इसमें थोड़ा सा कम होती है, इसमें ज्यादा। देखिए, इसके धन जन की व्यापक हानि संभावना होती है, और इसके धन जन की व्यापक हानि होती है और नियंत्रण नहीं रहती है, यानी इतना होगा, ठीक है। चलिए देखिए, प्राकृतिक संकट के अंतर्गत कौन आता है, तो कह रहा है भूस्खलन। भूस्खलन क्या होता है, ये जो पहाड़ जो है, ठीक है, पर्वत, ये जब यानी इसका जो मलबा यानी कचरा, ठीक है, जब खिसक के यानी रोड पे आ जाते हैं, या कई यहाँ अगल बगल में अगर बस्ती है, बस्ती गांव, छोटा सा कस्बा, तो इसमें अगर गिर जाते हैं तो ये सब जो गिरता है इसको कहते हैं भूस्खलन। क्या कहते हैं, भूस्खलन। तो भूस्खलन या रेगिस्तान में फिर क्या आ जाता है, धूल भरी आंधी आ जाती है। बर्फीले क्षेत्र, बर्फीली यानी जैसे जम्मू कश्मीर में अभी यानी क्या बहुत ही ठंडी है, ठीक है, तो बर्फ के मौसम में यानी क्या, अभी अगर कोई फसल लगाया है कुछ तो उसका फसल होने वाला है नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, प्राकृतिक संकट है। और देखिए इसमें क्या होगा आपका, वनों का काटना क्या प्राकृतिक आपदा है। और क्या, वायुमंडल में प्रदूषण, ये जो प्रदूषण फैलता है, ठीक है, ये लिखना है आपको। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्यापारिक कृषि और निर्वाहन कृषि में अंतर लिखिए। व्यापारिक कृषि और निर्वाहन कृषि में क्या लिखिए, अंतर लिखिए। तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह लिखिएगा तो देखिए यहाँ से 1 पॉइंट हो जाएगा आपका, यहाँ से 1 पॉइंट हो जाएगा।
देखिए व्यापारिक कृषि किसको, यानी व्यापारिक कृषि और निर्वहन कृषि। तो व्यापारिक कृषि देके डैश दे दिए। तो इस कृषि के अंतर्गत यानी छोटे छोटे खेत होते हैं, यानी हम लोग की तरफ भी यानी छोटा छोटा खेत होता है, ठीक है। छोटे खेत तथा यानी बिखरे होते हैं। यहाँ लगाए कुछ इधर लगा दिए, ठीक है, कुछ यहाँ लगा दिए, और यहाँ खेत जो होता है क्या छोटा छोटा, यानी 10 कट्ठा, 15 कट्ठा, 20 कट्ठा, यानी 1 बीघा बिखरे होते हैं। इस कृषि में प्राचीन और तकनीक का प्रयोग करते हैं। प्राचीन मतलब क्या, पुराना विधि से हम लोग यानी खेतीबाड़ी करते हैं, ठीक है। और निर्वहन कृषि जो होता है, निर्वहन कृषि, इस कृषि के खेत क्या होते हैं, बड़े आकार के होते हैं। क्या होते हैं, बड़े आकार। उसमें तो यानी 1 बीघा नहीं, मान लीजिए 50 बीघा, 25 बीघा, इस तरह का, ठीक है। तो इस कृषि के खेत बड़े आकार के होते हैं। इस कृषि में आधुनिक अभी जो चल रहा है, जैसे अभी यानी हम लोग खेती बाड़ी करते हैं तो उसमें बहुत रासायनिक खाद और कुछ डालते हैं कि नहीं। ये प्राचीन जो है यानी प्राचीन में क्या कोई जैविक खाद डालते थे। चलिए, इस कृषि आधुनिक तकनीक का उपकरण का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसमें क्या आधुनिक का उपयोग करते हैं, इसमें क्या होता है प्राचीन का, समझे।